उड़ीसा के एक गांव में आए हैं। तो महाराज जी है, बिपिन भाई महाराज जी उड़िया में बोलेंगे, बिपिन भाई थोड़ा ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी में। तो बिपिन भाई ये कौन सी जगह पे हम आए हैं? इस समय हम लोग जो है गहंगू पंचायत, ये बहुत पुराना धार्मिक स्थल है। यहाँ पर परंपरा के अनुसार मतलब हजारों सालों से संस्था चली आ रही है। रामानुजाचार्य संप्रदाय के ये संस्था चली आ रही हजारों वर्षों से। उनमें से रामानंद जी हो गए, उनकी परंपरागत जो है ये महंत जी है। ये लगभग हमारे कौन नवम पीढ़ी है, नवमी पीढ़ी चल रहा है। दिगंबरी आखाड़ा के महंत जी है। पूज्य सन्थ आसाराम जी बापू मु तो प्रथम प्रणिपात करी वास्तव विश्व विरल सन्थ। तो वो बोल रहे हैं कि परम पूज्य बापू जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि बापू जी जैसे महान संत इस धरती पर आए हैं, जो जीव के कल्याण के लिए ही सदा सबको प्रेरित और सेवा में प्रेरणा देते हैं, तो मैं उनको नमन करता हूँ। लेकिन महाराज जी इतने बड़े संत इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो पिछले 9 सालों से निर्दोष होते हुए जेल के अंदर है, तो क्या कहोगे उसके बारे में? देखो तो आम धर्मशास्त्र जोटा कि गीता हिंदू धर्मर श्रेष्ठ धर्मशास्त्र होती गीता। गीतारे साक्षात परम ब्रह्मकर आदेश आम मान प्रति जे श्रेयान द्रव्यमय जज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वा कर्म खिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विधे प्रणिपातेन परिप्रश्नन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। अर्थात हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ अटंती। तो ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ भाव भल भाव बुझी तुम्हें जाओ से ज्ञानी सन्थंकर चरण रे शरण निय, ताहले से तुमको उपदेश देबे। जो उपदेश को जानी तुम्हें समस्त बंधन मुक्त हब, समस्त मोहर मुक्त हब। तत्सहित जीवनर जो कृतार्थ, जीवनर जो उद्देश्य ईश्वरंकर मिलन, से ईश्वर को तुम्हें सर्वत्र देखिबारे समर्थ हब। ये तो गुरु कृपा ही केवलम, गुरु बिना भव नदी तरई न कोई, जो शंकर बिरंची सम होई, आम शास्त्र सिद्धांत। तेणु बापू वास्तव जड़े तत्वदर्शी, जड़े महान सन्थ, जड़े महान उपकार भगवान ज्ञानर अवतार कहले किसी अत्युक्ति हेनी। सन्थ बापूजी ए धरित्री को आसी वास्तव आमर भारतर गौरव, विश्वरु समस्त अज्ञानर विलोप पाई एवं प्रत्येक व्यक्तिंकर हृदय रे भगवान भक्तिर गंगा को बहाई देवा पाई एवं समस्त को से ईश्वर ज्ञान रे ओतप्रोत करिवा पाई तांकर जो प्रयास, तांकर जो चेष्टा थिला, ये बड़ा अकथनीय, बड़ा अलौकिक। किंतु ये दुखर परितापर विषय जे सन्थ आसाराम जी बापू आज निर्दोष रे कारागृह भोग करुचंती। ये तांको पाई तो किसी असुविधा नुह, ज्ञानी पाई कि स्वर्ग कि नर्क कि मुक्ति कि बंधन सब समान। किंतु विशेष क्षति ही जाइए संपूर्ण विश्वर, विशेष भाव में आमर भारतर यही सन्थ जे कि प्रत्येक मुहूर्त समाजर विभिन्न प्रकार सेवा करमती बाल ब्रह्मचारी मान को ज्ञान, स्कूल पिला मान को शिक्षादान, वृद्ध युवक समस्त से शिक्षा सुविधा साहाय्य सबु प्रकार चेष्टा करी आसुथिले। तांको वियोग रे वास्तव में आमर हिंदू मानकर एवं भारतवासी विशेष क्षति होइछि, विशेष क्षति होइछि। महाराज जी का कहना है कि किसी का कल्याण करना हो, अपना जीवन को धन्य करना हो, तो गुरु अति आवश्यक है। गुरु के शरणागति ही सर्वोत्तम मार्ग है। तो गीता जी के श्लोक के आधार पे महाराज जी बताया है कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। कि सब बहुत सारे यज्ञ हैं, नाम यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, कर्म यज्ञ है, सब यज्ञ हैं, लेकिन सबसे परि ज्ञान यज्ञ है।
तो ज्ञान के द्वारा तत्क्षण ही जीव का कल्याण होता है। तो पूज्य गुरुदेव वो ज्ञान को जन जन तक पहुँचाए हैं, विलुप्त ज्ञान को फिर से जागृति की है और अपना पूरा समय शक्ति दे करके गरीबों की, बालकों की, जवानों की, आदिवासी क्षेत्र की, छोटे से छोटा मतलब चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबका हित हो, सबका मंगल हो, इस कार्य में बापूजी सतत समाज की सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए बापूजी जैसे संत का हमारा सामने इस तरह का निर्दोषता के साथ रहना कारागृह में, ये सबसे बड़ा हमारा क्षति है। वो तो संत है, उनको कोई हानि ना लाभ होता है। तत्र कह शोक कह मोह एकत्व मनुपश्यत, जो महापुरुष अपने आप को एकत्व रूप से सबर से जानते हैं, उनके लिए कहाँ शोक और मोह है जो हम उनको जेल में रख के दुखी कर दे। महाराज जी का आशय ऐसे ही है तो कि वो हमारा हानि हुआ है, हमारा क्षति हुआ है कि हम ऐसे संत को हमारा सामने से खो दिए। जो समाज की बहुआयामी से सेवा हो रहा था वो कमी रही है, ये हमको खेद है, ऐसा महाराज जी का कहना है। महाराज जी, संत समाज की ओर से आप क्या मांग करोगे, क्या कहना चाहोगे? हमें तो सरकार को संत समाज तरफ ये माग कि निर्दोष आसाराम बापू को शीघ्र कारामुक्त करा जाऊ, ताहले विश्वर एवं भारतर कल्याण सुनिश्चित, नतुबा विशेष भाव बहुत बड़ हानि हो भारत एवं विश्व पाई। तेणुक कुचक्री मानकर जो विधर्मी मानकर कुचक्रांत आज ये सब बापू को एते बड़ कठिन दंड दि जाइए। तेणुक संत समाज तरफ सरकार को आम ये मांग करुचु, शीघ्रातिशीघ्र बापू को कारामुक्त कले आम संपूर्ण भारतवासी एवं समस्त विश्व मध्य परम शांति, परम सुख, परम सौहार्द को प्राप्त करियो। महाराज जी का कहना कि सरकार की सामने हम सारे संत समाज और जनता की तरफ से, हमारा अखाड़ा की तरफ से यही बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी बापूजी को रिहा किया जाए। इसमें सबका कल्याण है। यदि नहीं करते तो संपूर्ण विश्व के लिए, भारत के लिए और हम सब के लिए बड़ा ही दुखद परिस्थिति है, जो हमारा पूर्ण विकास नहीं होगा। संत की सेवा ही जीव का कल्याण है। ऐसा महाराज जी देख रहे हैं, नेता हो, अभिनेता हो, सबको जमानत मिलती है, सबको राहत मिलती है, बापू को नहीं मिल रही है। सबसे बड़ा अन्याय मतलब देश में हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा, ये वास्तव में कौन ये विधर्मी मानकर कुचक्रांत, एथिरे संदेह नहीं। एवं जो नेता माने जो माने विरोध करुचंती, जो माने बापू को सपक्ष, बापू को सपक्ष रे नहांती, वास्तव में से माने हिंदू नुहंती, वास्तव में से माने विवेकवान व्यक्ति नुहंती। तेणु शीघ्रातिशीघ्र आम हिंदू समाज को एकाठी कि गोटे आंदोलन करने को हम, बापू को शीघ्र मुक्त करा जाऊ। ये बड़ बड़ दोषी माने जो माने बहुत बड़ दोष करुचंती, से माने आज खोला जगार बुलुचंती, किंतु बापू एमती कौन निर्दोष कले? ना तो सी कौन नार हत्या करना, ना चोरी करना, ना व्यभिचार करना, कौन प्रकार अपराध ना, जोटे बड़ बड़ अपराधी मान को कौन प्रकार दंड दि जाऊनी। जड़े सन्थ, निरपराध, ज्ञानी, विश्व हितैषी भावना रखुवा सन्थ को कारागृह यदि दि जाऊँगी, ताहले वास्तव में बड़ खेदर विषय। मुझे धिक्कार करुच्ची जो माने बापू को यही कारागृह रखापी, जो मानकर भावना सहयोग सब अच्छी से सत धिक्कार। तेणुक शीघ्र बापू को मुक्त करागले वास्तव में से प्रशंसार पात्र हेबे एवं से सदगति अच्छी नहीं तो से दुर्भाग्य एवं संपूर्ण भारत दुर्भाग्य। महाराज जी का कहना है कि जो भी नेता और जो भी इस षड्यंत्र में लगे हुए हैं वो विधर्मी ही हैं। वो हिंदू भी कैसे हो सकते हैं कि जो संत है, समाज को अपना सर्वस्व दे दिया है, समाज की सेवा में सतत रत है, उनको इस तरह का जो निर्दोष है उनको बंदी बना के रखना, ये कहाँ का न्याय है? सब जानते हुए जो चुप से बैठे हुए हैं, उन प्रशासन को और संगठनों को
सबको उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी उसमें रिहा करे, और जो इसमें नहीं कर रहे हैं, आड़े आ रहे हैं, बोले मैं उनको तो धिक्कारता हूँ। एक संत को इस तरह का सताना, ये कहाँ का न्याय है? बोले जिसमें कोई रेप का पुष्टि ही नहीं है, और बड़े बड़े अपराधी आज बाहर घूम रहे हैं। बड़े बड़े अपराधी जो मर्डर कर लिए हैं, कहीं कुछ कर लिए, कहीं कुछ कर लिए, जिनका मतलब गिनती नहीं हो सकता, ऐसे तो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। और जो संत निर्दोष है, जिनका चरित्र निर्मल है, पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया है, ऐसे संत को जेल में बंद करके रखना हमारे लिए, भारत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए अहितकारी है। और न जाने प्रकृति के द्वारा भी कुछ आगे नुकसान न हो, इसलिए तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि सरकार इसको जल्दी से जल्दी निर्णय ले। अच्छा, मैं समस्त हिंदू संगठन को ये संदेश दूची, आज आम समस्ते कही कि ये सरकार पाखे दाबी रखा, आंदोलन रखा, शीघ्र बापा को कारामुक्त करा जाओ, नचेत आमर हिंदू समाजर विशेष क्षति हो, विशेष क्षति हो। वर्तमान ईसाई मानकर एवं मुसलमान मानकर जो प्रकार चली चेष्टा हिंदू धर्म को संपूर्ण धूलिसात करने एवं से धर्म को विश्व व्यापक करने, एत बड़ महान सनातन संस्कृति आज विपत्ति, बापू भली जड़े महापुरुष ए संस्कृति को, ए परंपरा को जो व्यापक प्रचार प्रसार लगी से मुख्य ना से गला रुद्ध करदे, से बंदी करदे, हिंदू धर्म संपूर्ण भाव में मूलोत्पाटन हो, ये विधर्मी मानकर कुचक्रांत, ए सन्देह नहीं। तेणुक आम हिंदू संगठन मान शीघ्र एक कथा को जानिकी आंदोलन करने अति आवश्यकता। ये महाराज जी का कहना है कि जितने भी हिंदू संगठन है उन सबको चाहिए कि सब एकत्रित हो करके इसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि जो विधर्मी लोग हैं, ये लोग चाहते ही है कि हिंदू किसी भी तरह दब जाए और टूट फूट जाए। इसके लिए जो हिंदू धर्म का आगेवान होकर के अच्छे से प्रचार करते हैं और चारों ओर फैलाते हैं, सत्य को, धर्म को, सबको लेकर के ऊपर उठाते हैं, तो उन्हीं को ही आक्षेपित करके, उनको ही बहिष्कृत करके इस तरह का बंदी रख देने से ये धर्म का प्रति जो आस्था है लोगों का, वो आस्था टूटेगा और इनको सहज में कब्जा कर लेंगे। इस तरह का सबका चक्रांत है, मतलब चक्रांत षड्यंत्र है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब हिंदू संगठन जो है एकत्रित होकर के इसके लिए आवाज़ उठाए, इसमें सबका हित निहित है, ऐसा माना